बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखकर आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़ाहिर सी बात है, ईद आ रही है। ईद पर लाज़मी कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाता है, जिनमें कि हमारा एक रवायती मीठा है मतंजन ज़र्दा। तो जी, ज़र्दा बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबके ज़हन में एक ही बात आ रही होगी कि आखिर यहाँ पर हम कलर किस तरीके से डालेंगे। तो जी, सारी टिप्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बेहतरीन ज़र्दा इंशाल्लाह बनकर आपके लिए तैयार होगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या हम बासमती चावल से ज़र्दा बना सकते हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ पर 2 गिलास बासमती चावल ले लिए हैं। अच्छा जी, चीनी देख लीजिए। 2 गिलास चावल हैं तो 1 गिलास प्लस 1/4 गिलास, ये परफेक्ट मीठा होता है आधा किलो चावल के लिए। अच्छा जी, उसी गिलास से हम मेजर करते हुए आधा गिलास घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो भी मीठा बनाया जाता है वो घी में ही बनाया जाता है। सारी चीज़ों की मेजरमेंट कर ली। यहाँ पर देखें, चावल मैंने पुराने बासमती चावल लिए हैं। आप यकीन करें, अगर टोटा चावल से भी आप ये ज़र्दा बनाएंगी ना, तो खिले खिले चावल वाला ज़र्दा इंशाल्लाह बनकर तैयार होगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो टूटती नहीं है। अब क्या होता है कि चावलों के ऊपर अच्छा खासा स्टार्च मौजूद होता है। जब भी आप प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ बनाएं जो जैसे कि स्टार्च वाली हो, तो कोशिश किया करें उसको धो धोकर पहले उसका स्टार्च ख़त्म कर लिया करें, और जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए तो फिर आपने चावलों को भिगो देना है। 1 घंटा मैंने चावल को भिगोया था। अच्छा जी, दोबारा प्रेशर कुकर हम ले लेंगे। यहाँ पर जी, घी शामिल कर दिया है हमने। कुछ साबुत मसाले हैं, 3 लौंगें, 3 हरी इलायची, थोड़े से साबुत काली मिर्च के दाने और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। बादाम मैंने 25 लिए थे, उनको भिगो दिया था, छिलका हटाकर सेंटर में से 2 कट लगाकर 2 पीस में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर मैंने 20 से 25 ही काजू का इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर नारियल का लिया है, और जी इसके बाद 1 खाने का चम्मच यहाँ पर किशमिश का इस्तेमाल करेंगे। इनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इनमें हल्का सा एक क्रंच आ जाए। हल्की आंच पर रखकर रोस्ट करिएगा, वरना ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये काले पड़ जाएंगे। अच्छा जी, 1 मिनट हमने इनको फ्राई किया। साथ ही हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं। हल्के हाथों से बस आपने एक दफ़ा घी में इनको मिक्स कर लेना है। अब चावल, जितने चावल हैं उतना ही आपने पानी इस्तेमाल करना है, यानी कि मेरे पास 2 गिलास चावल थे और 2 गिलास ही पानी है। बाज़ लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी कि सेला में 2 गिलास चावल 2 गिलास पानी डालते हैं, तो बासमती चावल में कितना डालते हैं। जी, जितने चावल हैं उतना ही पानी डालना है। चीनी भी शामिल कर दी। केवड़ा एसेंस लाजमी डालिएगा। जैसे कि आपको देग वाले चावलों की खुशबू आती है ना केवड़ा एसेंस डालने से, इंशाल्लाह आपके भी ज़र्दा राइस में से वैसी ही खुशबू आएगी। अच्छा जी, प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। विसल स्टार्ट होने के पूरे 3 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अच्छा जी, चूल्हा बंद कर देने के बाद हम विसल हटा लेंगे, और जी प्रेशर कुकर को अब आपने खोल लेना है। जब पिन नीचे हो जाए तो आप प्रेशर कुकर को खोल लीजिएगा। अच्छा जी, अब एक दफ़ा आपने यहाँ पर चम्मच हिलाना है। यहाँ पर आपको लगेगा कि हल्के हल्के से चावल कच्चे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हल्के से चावल कच्चे ही होते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको दम पर नहीं लगाया। मेरे पास था ज़र्दा फूड कलर। 3 तरह के मेरे पास कलर थे, ज़र्दा, ग्रीन और रेड फूड कलर। हल्का हल्का सब सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर फिर दोबारा आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है, लेकिन चूल्हा नहीं जलाना। विसल ऊपर लाजमी रख दीजिएगा। 10 मिनट तक आपने इसी तरीके से चावलों को बगैर चूल्हा जलाए दम पर रखना है। 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोलिएगा, और जी आपके निखरे निखरे मज़ेदार से देगी ज़र्दा राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।